हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद आपका 12th क्लास में वेलकम है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया है। अब इस चैप्टर में 2013 से लेकर 19 तक एमबीबीएस के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमबीबीएस मतलब नीट का एग्जाम, एआईपीएमटी का एग्जाम, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2013 से 19 के बीच में, वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, क्योंकि हर साल एक एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल मैंने 8 क्वेश्चन 2013 से लेकर 19 के बीच के निकाले हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, वो आपको बताने कितने, कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसके यूनिट सेल में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ZnS के सिमिलर होता है, जिंक सल्फाइड के सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? जिंक सल्फाइड के सिमिलर होता है। और जिंक सल्फाइड फेज सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होगा, पहले मैं बता चुका हूं। देखो, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर आपने करानी है, तो कोई फायदा नहीं है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो ऑलरेडी आपने सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत पढ़े रखा है उसके बेस पे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्या कहा जा रहा है, देखेंगे दोबारा, कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है? ZnS के। और ZnS किसकी तरह होता है? फेज सेंटर्ड की तरह। तो फेज सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 4, वो आपको पता होगा। 1 तो कॉर्नर पे आ जाते हैं, 3 फेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक और एडवांसमेंट होती है, जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है वो आधी भरी हुई होती है, टेट्राहेड्रल। अब आपको मैंने पैकिंग वाले पार्ट में एक बात बताई थी कि जितने एटम पैकिंग में होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल पोजीशन होती है। अब एटम कितने हैं पैकिंग में? ZnS में 4 है, तो टेट्राहेड्रल पोजीशन कितनी हो गई? 8 पोजीशन हो गई। तो टोटल पोजीशन तो 8 है, लेकिन डायमंड के स्ट्रक्चर में आधी भरी हुई होती है। तो यानी कि उस 8 में से कितनी भरी हुई होंगी? 4। तो अब आंसर देखो, तो ZnS की तरह तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 पार्टिकल तो होंगे ही होंगे। साथ में क्या एडवांस बात थी कि उसमें आधी टेट्राहेड्रल पोजीशन भी भरी हुई होती है। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए पर यूनिट सेल? वो हो गए आपके 8। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, दैट इज डी आंसर। समझ में आया? तो अब जो हम बात करते हैं, क्लियर है ना, ये 8 कैसे आ गया, कि भाई ZnS की तरह सिमिलर है। ZnS में 4 पार्टिकल तो होते ही होते हैं, सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। आगे कुछ क्या है कि उसमें आपके 4 टेट्राहेड्रल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड होती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 पार्टिकल आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब ये पहला क्वेश्चन जो है रफ कर लेता हूं, जगह बना लेता हूं, ताकि हम आगे के और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी रफ कर देता हूं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ध्यान से देखेंगे। ये AIPMT 2014 में आया है। क्या क्वेश्चन आया है? ए क्या है? एज लेंथ है सॉलिड की, और वो कह रहे हैं बॉडी सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उनके बीच क्या रिलेशन होगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लो। ए इज द लेंथ ऑफ क्यूब, मतलब जैसे हमारे पास ये, मैं एक क्यूब बना लेता हूं, या अभी मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ये है। तो ए क्या है हमारे पास? एज लेंथ है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये सब ए होंगी ना, ये सब ए होंगी, क्योंकि ये क्या माना जा रहा है? क्यूब माना जा रहा है, ठीक है। ये ऑल दीज आर ए। अब वो क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब होता है यहां वाले सेंटर से लेके, ठीक है ना, बॉडी सेंटर से लेके एंड 1 कॉर्नर, और एक कॉर्नर के यहां तक की ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यानी कि स्टूडेंट अगर आपको याद आया हो तो मैंने आपको एक बॉडी सेंटर्ड के लिए ए और आर में रिलेशन करवाया था, ठीक है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है ना। तो अब मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, इनके ये कितना होगा? ये ए बी कितना होगा? ये ए बी जो होगा दरअसल ये AC का आधा होगा। कितना होगा? AC का हाफ होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। और अगर आप ये देखें, ये A है, ये A है, तो ये डायगोनल कितना होगा? ये डायगोनल कितना होगा? AD स्क्वायर कितना होगा? ये होगा A स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये वाला भी स्क्वायर ऑलरेडी ये करा हुआ, मतलब ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब मैंने ये ट्राइंगल ले लिया ना ए ई डी, ठीक है। तो ये कितना हो गया ए डी कितना आ गया, ये आपका आ गया अंडर रूट 2a, ये कितना आ गया ए डी आपका अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a तो हो गया ये आपका अंडर रूट 2a, ठीक है। और एक ए ये है, तो AC की वैल्यू निकालो, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर में भी कितना होगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस इस a का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट 3a हो गया ये, ठीक है ना। और मैंने क्या निकालना है AD, जो कि क्या बताया मैंने, सॉरी AB, तो AB क्या है, वो तो इस AC का आधा लेना है ना, तो AC का आधा ले लिया, तो कितना आंसर आ गया अंडर रूट 3a/2, जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो भैया चैनल पे जाओ, उस पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने सारे रिलेशन आपको करवाए हुए हैं, वहां पर देखना। इसीलिए मैं अभी ये जल्दी में आपको बता रहा हूँ, ए और आर में रिलेशन वगैरह भी वो मैंने सारे के सारे आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे आगे, जो अब हम बात करेंगे, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ। 2014 का भी ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो इनको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, मतलब एज लेंथ कितनी दे दी आपको 361 पिकोमीटर दे दी। इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन ए यूनिट सेल, अब एटम कितने हैं 4, Z कितना हो गया 4, किसके लिए होता है ये, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द रेडियस, R जो पूछी गई है वो आपसे पूछी है, तो अब आपको मैंने क्या बताया था, एक होता है सिंपल, एक होता है आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कितना होता है A = 2R, फेस सेंटर्ड में कितना होता है A = 2 अंडर रूट 2R, ठीक है ना। और बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है A = 4/√3R। तो ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो अब देखो कितना सिंपल है, R पूछा है, A दे रखा है, और किसके लिए 4 एटम है, 4 एटम है, मतलब ये क्या है आपका फेस सेंटर्ड है। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे क्या, A = 2√2R या R = A/2√2, ठीक है ना। और उसके बेस पे जब आप सोल्व करोगे A कितना दे दिया आपको 361 डिवाइड बाई 2 इंटू √2, आपका आंसर आ जाएगा 127। कितना हो जाएगा आपका आंसर 127। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन को भी मैं रफ कर देता हूं ताकि मेरे पास और जगह बनती जाए। देखो ये 2015 में, अब अगला क्वेश्चन जो है वो किस में आया हुआ है, 2015 में जो है आपका वो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कैमरे को थोड़ा डाउन कर लेता हूं, आपको और दिख रहा है। देखो क्या है, लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर। अब BCC है, मेरा भी फेस देखना चाहिए, BCC है तो Z कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है Z 2 होता है, और A = क्या होता है 4/√3R होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डेंसिटी दे दी आपको, डेंसिटी दे दी 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम इंटू 10⁻³ कर दिया तो मैंने ग्राम, डिवाइड बाय मीटर क्यूब है 10⁻⁶, तो ये आपका आ जाएगा 0.530 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको यूनिट में चेंज कर लेंगे। एटॉमिक मास आपको दे दिया, M दे दिया 6.94। कैलकुलेट एज लेंथ, ए क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/A³ इंटू Na, और डेंसिटी आपके पास 0.530 इज इक्वल टू, अब Z कितना होगा, क्वेश्चन है Z कितना होगा। बॉडी सेंटर्ड है तो Z होता है आपका 2, फेस सेंटर्ड में होता है 4। मास आपको दे दिया 6.94 अपॉन एज लेंथ आपसे पूछी है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बस अब आप एक बात याद रखिएगा, ये आपके पिकोमीटर में है और यहां हमने लिया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप बाद में जो यहाँ जो A आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, वो आप उसको पिकोमीटर में बदल लेंगे। और अब वो आपको पता होना चाहिए भाई सेंटीमीटर पिकोमीटर में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है।
ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो 352 पिकोमीटर जो होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आयनिक रेडियस ए और बी के आपको इतनी और इतनी दे रखी है, ठीक है ना, मीटर दे रखी है, कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, आपको बताया हुआ है आर रेडियस और आर एनायन, इसका रेशियो निकालना होता है आपने। अगर आपका रेशियो आ रहा है 0.225 से लेके 0.414 के बीच में, तो बच्चों याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 होगा। मतलब कैटायन की रेडियस को आपने डिवाइड करना है एनायन से, रेशियो निकालना है। और अगर ये आ रहा है 0.414 टू 0.732, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और अगर ये आ रहा है 0.732 तो 1 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा, उल्टा हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 4 होगा। और अगर 0.115 से लेके 0.225 होता है तो वहां पर कितना आता है, 3 होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे कितने को, 530 को, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ए आर, ये कुछ और होगा, ये ग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी आ गई, मैंने क्वेश्चन में कुछ अलग लिख दिया होगा, और उसको आप डिवाइड करोगे इतने से, वो 2 वैल्यू दे रखी होंगी अलग, नोट करते टाइम ये गलत हो गया। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन जो आंसर आता है वो आता है 0.55, कितना आता है, 0.55। सोल्व करने के बाद मैं बता रहा हूं। तो अब आप बताओ ये किस रेंज में लाई कर रहा है, इसी में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, और 6 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड की तरह से स्ट्रक्चर रखता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम और फ्लोरीन का बताना। आप ये देखिए CaF2 है, ये आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, कॉपर का, CaF2 का, डायमंड का। तो आप बस ये देख लेना, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन से डबल होगा, फ्लोरीन से क्या होगा, डबल होगा। तो ये जो आपका आंसर होता है 8-4 होता है। मतलब कैल्शियम जो होता है जो है वो 8 फ्लोरीन को अपने से जोड़ के रखता है, और 1 फ्लोरीन जो है वो 4 कैल्शियम को सराउंड करके रखता है। 8/4 है। किसी दिन मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर करवाऊंगा, तो अभी तो जस्ट आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, और 900 डिग्री पर ये बदल जाता है FCC में। सॉरी, दोबारा देखो, आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर एंड 900 डिग्री से अब पर ये क्या कर लेता है, बदल जाता है FCC में। तो इनकी रेशियो निकालना है आपने डेंसिटी के, किसको, रूम टेम्परेचर पर और 900 पर। मतलब डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट 900 पर। तो अब आप ये देखिए, रूम टेम्परेचर पर वो किस में बदला, रूम टेम्परेचर पर वो होता है आपका BCC स्ट्रक्चर। तो यानी कि यहां पर ये BCC स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, उसके बाद वो आपका किस में बदला, FCC में बदला है। तो अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था Zm/A³ इंटू Na। दूसरे के लिए भी मैं लिख लेता हूं Zm/A³ इंटू Na। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई उन्होंने कंडीशन दी नहीं है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Z कितना होता है फेस सेंटर्ड के लिए, Z कितना होता है फेस सेंटर, बॉडी सेंटर्ड के लिए, पार्टिकल होते हैं 2 अपॉन A कितना होता है, A और R में बॉडी सेंटर्ड के लिए 4/√3R डिवाइड बाय Z कितना होता है FCC के लिए 4 अपॉन, और 4 ये कितना होता है 2√2R। तो ये क्या होगा, R से R भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको कट मत करो, तो यू विल गेट 3/3 डिवाइडेड बाय 4/2, 3/3 डिवाइडेड बाय 4/2। जब आप इसको सिंपल क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा कैमरा। एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एनायन A और वो HCP स्ट्रक्चर लैटिस बना रहे हैं। कैटायन जो है वो 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? C और A जो है वो एनायन जो है वो पैकिंग में है। तो एनायन कौन है? एनायन है A। तो मैंने पहले बताया है नंबर ऑफ A मतलब एनायन वो हमेशा पैकिंग में जाता है तो उसके नंबर n मानेंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होते हैं, जैसे अभी मैंने जिंक सल्फाइड का बताया था 4 का 8 कर दिया था। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा उतने ही होते हैं जितने पैकिंग में। और इनको घेरता है कौन? कैटायन। ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। और कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब n का 75% जो है वो ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया जा रहा है? एनायन के द्वारा, सॉरी कैटायन के द्वारा। और कैटायन कौन है? C। तो आप क्या करेंगे? A और C में रेशियो निकालो, ठीक है ना। A के नंबर है n और C है 70% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कितना आ गया ये? जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया ये आ गया आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 3/4। कितना हो गया ये? 3/4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट, यू विल गेट C3A4। C3A4 कैसे? ये तो हो गया आपका 3/4, तो A और C ये कितना हो गया? 3/4। तो मैंने आपको पहले ही बताया डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए उस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A4C3। तो ये हो जाएगा आपका A4C3 या C3A4 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत फास्ट स्पीडली बताए हैं। और कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सॉलिड स्टेट के ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंजीनियर जो बने हैं वो किन क्वेश्चन को सॉल्व करके बने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।